इंदौर के थाना आजाद नगर में अप्रैल 2018 में 4 लोगों ने मिलकर किराना व्यवसाय रमेश कुमार मलकानी के साथ धोखाधड़ी करते हुए करीब 12 लाख रुपए का माल ऐंठ लिया। वही पूरा मामला थाना आजाद नगर क्षेत्र का है, जहां पालदा चौराहा पर व्यापार करने वाले व्यापारी से 4 लोगों ने लाखों रुपए का माल लेकर पैसा नहीं दिया। जब काफी दिन हो गए तो व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ। उसने तुरंत अप्रैल 2018 में एक शिकायत थाना आजाद नगर में की थी। करीब 1.5 साल विवेचना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसमें एक आरोपी दीवान आहूजा की जमानत हो चुकी है तथा दूसरा आरोपी सुरेश मोटवानी पिछले 5 माह से जेल में बंद है। फरियादी रमेश कुमार मलकानी लगातार थाना आजाद नगर में अपने केस की जानकारी लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राजनीति से संबंध रखने के चलते बाकी गिरफ्तार नहीं हो पाए, जिसकी शिकायत फरियादी ने गृह मंत्री से लेकर आईजी डीआईजी तक कर रखी है। पता है सर किस तरह का मामला है आपका? ये सर ये अपना थाना आजाद नगर इंदौर का मामला है और अप्रैल 2018 का ये मामला है। काफ़ी विवेचना के बाद 4 जनों के नाम एफआईआर पंजीबद्ध हुआ था और उस पूरा मामला बताइए। मामला एक्चुअली में क्या है, एक दीवान आहूजा करके दलाल है। दलाल आया था कि मैं एक व्यापारी दे रहा हूँ आपको कल्याण का, और उस व्यापारी साहब व्यापार करिए और उसमें जो कमीशन है उनका, हमारा सिस्टम रहता है किराने में 1% कमीशन दी जाती है, तो 1% कमीशन के आधार पर उन्होंने मेरे द्वारा उन्होंने एक अपना व्यापारी को दिया था नंबर मेरे को दिया और उनका नंबर मेरे पास आया और मेरा नंबर उनको व्यापारी को दिया। कल्याण का व्यापारी था, जो कल्याण का व्यापारी ना होकर किसी ऐसे आम व्यापारी नहीं था, वो एसएसडी के नाम से उसने फॉर्म के रेंट पे दुकान ली थी और एक कल्याण में उन्होंने खोली थी। और जब उनका फ़ोन आया फर्स्ट टाइम मेरे पास, सुरेश मोटवानी करके है वो, सुरेश मोटवानी का जब मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने उन्होंने कुछ रेट्स वगैरह लिए, तो रेट्स वगैरह बताया व्यापार के अपना किराना आइटम में, जैसे काली मिर्च हुई, खारक हुआ, कुछ रेट्स किराना आइटम के लिए थे। तो उनको पड़तल बैठा था तो उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया, तो मैंने उनसे बोला जीएसटी नंबर दीजिए, तो उन्होंने जीएसटी नंबर उठा के किसी अन्य व्यापारी का मेरे को दे दिया, जो मुझे नॉलेज भी नहीं था। मेरे लिए तो वो एक व्यापारी था, तो वो माल उठा के मैंने इधर ट्रांसपोर्ट पे डाला, माँ भवानी ट्रेवल्स पे। ठीक है, वो सर 12-12.5 लाख के आसपास का माल है, किराना आइटम है। वो ट्रांसपोर्ट पे मैंने बुक करवाया उनके अन्य वेलकम ट्रांसपोर्ट और अपना माँ भवानी ट्रेवल्स चिंटू के नाम से, हितेश सिंह ठाकुर है कुछ ऐसा नाम उनका। तो वो माल चिंटू ने, माँ भवानी ने वहाँ ना भेज के किसी मनीष कोडवानी के हमाल के माध्यम से वासुदेव मालू के घर माल गया है। इन्होंने षड्यंत्र रच के पूरा माल, मतलब ट्रांसपोर्टर भी मिल के और सुरेश मोटवानी, दीवान आहूजा और वासुदेव मालू, इन्होंने चारों ने मिल करके ये माल अफरा तफरी यहीं कर ली। जब मेरे रुपए के माल की अफरा धोखा, हाँ, तो ये थाने में मैं गया था, जब ये आवेदन दिया तो वहाँ उन्होंने विवेचना में पाया कि 4 आरोपी, इसके अंदर 4 आरोपी के नाम से एफआईआर पंजीबद्ध हुई है 13/10/2019 को। काफ़ी 1.5 साल बाद परेशानी के बाद एफआईआर हुई है। एफआईआर होने के बाद 9 माह हो गए, उसमें से एक दीवान आहूजा को उन्होंने गिरफ्तार किया था, जिसकी जमानत हो गई है। उसके बाद सुरेश मोटवानी पिछले 5 महीने से 25/2/2020 को उन्होंने सुरेश मोटवानी को गिरफ्तार किया था, जो अभी तक जेल में बंद है। ठीक है ना। और अभी तीसरा आरोपी अपना वासुदेव मालू है। इनको मेरे सामने रोज़ की तरह, जैसे मैं जाता था थाने में अपने न्याय के लिए, उसी दिन भी मैं गया था। 17 तारीख की बात है ये, 17/7/2020 की बात है ये। मैं गया था थाने में, शाम के करीबन 3 साढ़े 3 के टाइम था। मैं गया थाने की, रोज़ की तरह जाता था, भैया क्या हुआ मेरे प्रकरण में, कुछ क्या है, तो उस जानकारी के हिसाब से गया था। तो मेरे सामने वासुदेव मालू जी को गिरफ्तार करके आए थे। कुछ घंटे बिठाया उनको और उसके बाद 6-6:15 बजे टीआई साहब आते हैं शाम को, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब क्या रीज़न है, क्या कारण है, मुझे कुछ समझ नहीं आया है। तो मैं काफ़ी आहत हुआ उस चीज़ से कि ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा आरोपी। शिकायत और भी कहीं कही है? हाँ, मैंने इसकी कंप्लेंट करी है, गृह मंत्रालय में भी करी है, अपना नरोत्तम मिश्रा जी से मिल के आया था मैं इस विषय में, और आईजी डीआईजी सबसे मैं कंप्लेंट करी हुई है मैंने बाकायदा। पूरे मामले में आप इसमें मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और कुछ नहीं है। और अगर पुलिस ऐसा काम करेगी तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये न्याय मिलेगा यहाँ से मुझे। तो काम कर रही है पुलिस देखो, आरोपी को 9 माह के बाद पकड़ के और छोड़ देना, मतलब आप समझ सकते हैं। आपके माध्यम से ये बात मैं ऊपर उठाना चाहता हूँ कि ऐसा जो होगा तो मुझे कहाँ से न्याय मिलेगा। ये आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल 100% ये सत्य बात है कि अगर आप खुद मतलब प्रकरण कैसे हल होंगे ऐसे, अगर आरोपी पहली बात तो मिलते नहीं और काफ़ी कठिनाई के बाद आरोपी हाथ में आता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है,
तो कैसे अपन आप क्या चाहते हैं पूरे मामले को कहाँ आगे ले जाए? मैं आपके लोगों के माध्यम से यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिल जाए और ये जांच हो कि ऐसा क्यों किया गया है। इस विषय में पूरी जानकारी निकाली जाए कि ऐसा क्यों कर रही लोग, क्यों छोड़ा अपराधी को, क्या कारण है, क्या रीज़न है, उसको वापस से जल्द गिरफ्तार करें ताकि मुझे न्याय मिले। जो वर्तमान टीआई साहब है उनसे बातचीत हुई आपकी? क्या नाम है उनका? मनीष डावर साहब है, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उनने बोला अभी हम इसके विवेचना में हैं, अभी कुछ हमारे पास नहीं है, मतलब खुला बोल नहीं पा रहे थे कुछ वो। अब वो उनके अंदर की प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता है वो चीज़ का, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। तो इसलिए मैं गृह मंत्रालय भी गया था, आईजी, डीआईजी और अपना सांसद शंकर लालवानी जी के अभी गया, मैं देखा ज्ञापन में कि मुझे न्याय दिलाया जाए। अभी तक कोई पैसा रिटर्न मिला आपको कुछ भी? सर 1 रुपया भी अभी तक नहीं आया। मैं पिछले 3 साल से परेशान चल रहा हूँ और 3 साल से मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ। घर गृहस्थी सब मेरा डिस्टर्ब हो गया है, मेरा व्यापार ख़त्म हो गया, मैं रोड पे आ गया हूँ। व्यापारी लोग मुझे गालियाँ तक देते हैं, मेरी इज्जत का पूरा ख़राब हो गया पूरा। अब आगे आप क्या करने का? आगे सर मैं न्याय की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप ही बताइए मैं क्या करूँगा। ठीक है, आपका नाम और वो? मेरा नाम सर रमेश कुमार मलकानी है। सेवक फूड प्रोडक्ट के नाम से मेरी फॉर्म है, जिसके फॉर्म से मैं माल बेचा हूँ और बिल्टियाँ वगैरह सब है मेरे पास, ई-वे बिल वगैरह सब है। किराना व्यवसायी मलकानी। इसमें ये पिछले साल 2019 की बात है। अपराध क्रमांक 534/19 धारा 406, 409, 120B के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें 4 मुलजिम थे, जिनमें दीवान आहूजा और सुरेश मोटवानी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अभी 2 आरोपी वासुदेव मालू और हितेश चौहान की गिरफ्तारी शेष है, जिसमें इन लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है कि हम लोगों का इस मामले में किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसी बात को लेकर के इन लोगों के द्वारा कुछ आवेदन दिया गया है, जिसमें बारीकी से जांच की जाकर आगे जैसे भी अपने को साक्ष्य मिलते हैं उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वासुदेव मालू को बीच में गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ के लिए लाया गया? नहीं है, उससे किसी प्रकार से गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए नहीं लाया गया है।